हेलो फ्रेंड्स। एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक मैं कर चुका हूँ और उस मिस्टेक के लिए मैं माफ़ी मांग लेता हूँ आप लोगों से। और ये अच्छा हुआ कि कुछ लोग मेरे को दिखा दिया कि मैं मिस्टेक कहाँ की है। उन लोगों के लिए बहुत बहुत थैंक्स। तो मेरा जो मिस्टेक था वो मैं अभी बता देता हूँ आप लोगों को और वो क्लियर भी कर देता हूँ। एक्चुअली जो C1 मेडिकल कैटेगरी के बारे में हम बात किए थे, जो कैलकुलेशन सीट हम दिखाए थे उसमें थोड़ा सा मेरे तरफ से पोस्ट वाइज जो मेडिकल कैटेगरी है वो गलत हो गया था। उसमें पहला तो जो सीरियल नंबर 1 है उसमें था असिस्टेंट C&W, असिस्टेंट कैरेज एंड वागन, जिसका मेडिकल कैटेगरी B1 और मैं उसमें C1 बताए थे। तो उसी हिसाब से वो रॉन्ग था। मैं उसको रेक्टिफाई कर रहा हूँ, उसको करेक्ट कर दिया हूँ। और ऊपर से और दो था सीरियल नंबर जो कि 13 एंड 14 का। तो 13 में क्या था, 13 में था असिस्टेंट TL&AC वर्कशॉप, जिसका होना चाहिए था C1 और वो मैंने B1 डाल के रखे थे। 13 एंड 14 दोनों का वही प्रॉब्लम था। तो ये करेक्शन होने के बाद अभी थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया है कि B1 मेडिकल कैटेगरी में कितने कैंडिडेट हैं, C1 मेडिकल कैटेगरी में कितने कैंडिडेट हैं। तो ऐसे देखा जाए तो B1 में टोटल आया 5420 एंड C1 में आया 380 कैंडिडेट। यही थोड़ा सा चेंज हुआ है, जो मेरा गलती था मैं उसको सुधार दिया हूँ। अभी मेरा उस वीडियो में बहुत सारा कमेंट आया थे। अब वो कमेंट्स को लेके मैं थोड़ा चर्चा करता हूँ। देखिए, जैसे कि फर्स्ट एक लड़के ने ये कमेंट किए थे कि C1, उसका नाम है राहुल साहू, उसने पूछा C1 पोस्ट टू नॉर्मल कैंडिडेट को भी दिया गया है, सिर्फ C1 कैंडिडेट को ही दिया जाता तो C1 कैंडिडेट का चांस था। देखिए, ये जो मेडिकल कैटेगरी है ना, B1 A2 C1 जो भी बात हम लोग करते हैं, एक्चुअली क्या है कि ये मेडिकल कैटेगरी मैक्सिमम है। मतलब C1 बोले तो उसमें C1 तक ही कैंडिडेट एलिजिबल है। C1 के नीचे कोई भी कैंडिडेट उसमें एलिजिबल नहीं है। इसका मतलब उसमें होता है कि अगर कोई भी कैंडिडेट A2 है, B1 है, B2 है, C1 है तो वो उसमें एलिजिबल है। C2 उसमें C1 वाले में एलिजिबल नहीं है। समझ में आ गया होगा। तो अभी बात यह है, जो लोग A2 में क्वालिफाइड है वो C1 के लिए भी एलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जा सकते हैं, लेकिन C1 वाले A2 B1 में एलिजिबल नहीं है, B2 में भी एलिजिबल नहीं है। जो कैटेगरी मांगता है उतना होना है। चलिए नेक्स्ट कमेंट में पढ़ता हूँ। नेक्स्ट कमेंट ये बताया, फिर से राहुल साहू ने फिर बताया, फर्स्ट पैनल में तो सारा फिट कैंडिडेट ही जिसका मेडिकल जल्दी क्लियर हुआ था, C1 वालों को नहीं है ही नहीं। ऐसे तो कोई बोल ही नहीं सकता है कि C1 वाला उसमें था या नहीं था। ऐसा है ही नहीं कि C1 वाला है तो उसको बहुत लेट हो गया है, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि बेंगलोर और मैसूर में जिसका भी मेडिकल हुआ है उसको 2 दिन से, 1 दिन 2 दिन से ज़्यादा नहीं लगा है, सिर्फ हुबली छोड़ के। तो ऐसे रेक्टिफाई नहीं कर सकते बाबू। तो वो कमेंट को जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। चलिए, फिर इसमें कोई सी एंड अप्लाई बोल के कोई कमेंट किया है कि सर वर्कशॉप में 44 सीट था, 85 लोगों का सिलेक्ट कैसे हुआ, रिवाइज वैकेंसी का कोई नोटिस नहीं आया। देखिए, रेलवे में क्या होता है ना, बहुत सारा वैकेंसीज जो रहता है वो अंदर का वैकेंसीज रहता है। तो रेलवे में बहुत सारा वैकेंट है। जब रेलवे को मेडिकल कराने का बाद अगर उसमें सही कैंडिडेट मिल जाता है तो उसमें वो कुछ कुछ वैकेंसी ऐसे ही फिलअप कर लेता है, उसका कोई नोटिफिकेशन अलग से जारी नहीं किया जाता है। तो उसी हिसाब से वो लोगों ने ले लिया है, जिसमें भी ज़्यादा कैंडिडेट है ना वो उसको ले लिया है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए अलग से कुछ हो जाएगा, वो उधर ही रहेगा, उधर ही जॉब करेगा। नेक्स्ट आता हूँ, पूछा है कि कुंदन सिंह, उसमें क्या पूछ रहा है कि RWF में स्टोर असिस्टेंट का क्या वर्क रहेगा। स्टोर असिस्टेंट वो चाहे RWF में हो जाए चाहे डिवीज़न में काम करे, हुबली, मैसूर, बेंगलोर। तो एक्चुअली स्टोर असिस्टेंट का काम क्या है कि रेलवे में जितना भी सामान का यूज होता है
रेलवे में तो बहुत सारा फैक्ट्रीज मतलब पीयूज मतलब ये प्रोडक्शन हाउस है। ऊपर से रेलवे का जितना भी काम होता है, किसी भी डिपार्टमेंट में काम होता है तो उसके लिए एक स्टोर रखा जाता है जहाँ से सभी सामान डिपार्टमेंट को पहुँचाया जाता है। तो स्टोर में जो लोग काम करेगा उनका काम ये होता है कि जो मटेरियल बाहर से आ रहा है उसको देखना, उसको सही ढंग से उसका डिस्पैच लेके मिला के रखना कि कितना काउंट करना कि कितना सामान आया है, उसको सही जगह पे रखना, फिर उसको भेजना, इनवर्ट करना, आउटवर्ट करना। मतलब जब वो तो आप ले लिए हैं बाहर से मंगा के, तो आप ले लिए हैं, उसका स्टॉक भी मेंटेन करना है। और ऐसे जब रेलवे मांगेगा, मानिए ऐसा मानिए कि आप बाफर रखे हैं रेलवे का और बाफर वर्कशॉप को चाहिए, तो वो बाफर जब वर्कशॉप आपसे लेने आएगा तो आपको वो गिनती करके उसका डिस्पैच बना के आपका डिपार्टमेंट से छोड़ना है। तो ये सब काम उधर रहता है। सामान को कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामान आप उधर ला के रखें और उसको लेके जाना, उधर रखना, सजा के रखना, ये सब काम असिस्टेंट का रहता है। चलिए तो नेक्स्ट आता हूँ। सर कोई लिखा है अंजित कुमार, सर ग्लास वाले को कौन सा पोस्ट मिलेगा? ग्लास वाले बोले तो ऐसे कुछ नहीं होता है, आपका मेडिकल कैटेगरी जो है उसी सब सबको पोस्ट मिलेगा। नेक्स्ट आता हूँ ओम निवास, उसने ये पूछ रहा है कि असिस्टेंट क्रैक मशीन वालों का सेकंड पैनल में नाम आएगा या नहीं, प्लीज़ बताइए। हाँ आ जाएगा। असिस्टेंट ट्रैक मशीन का जितना भी पोस्ट का लिस्ट दिया था और उसको उठा लिया, अब उसका लिस्ट सेकंड लिस्ट में ज़रूर आएगा, सेकंड पैनल में। नेक्स्ट कोई पूछ रहा है कि भरत चौधरी, सर मेरा हुगली जोन से हूँ, मेरा यूआर में 3.5 कम है, कोई चांस है? अगर आपका काट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है तो उसमें चांस बहुत कम रहता है। जैसे कि फास्ट लिस्ट आया है ना, तो फास्ट लिस्ट में जितना भी कैंडिडेट है वो तो 1:1 बुलाया गया है। उसके बाद भी अगर कोई रिजेक्ट हो जाता है फास्ट लिस्ट से, ऐसे तो होता नहीं है, बहुत रेयर कंडीशन है। 100 में से 99.99% तो ज्वाइन करता है। अगर नहीं करेगा और किसी भी कारण वो रिजेक्ट हो गया वो अलग है। तो उसके बाद अगर सेकंड लिस्ट जो वैकेंसी रहेगा उसके लिए अगर सेकंड लिस्ट निकालेगा, मतलब जिसका फिट से डीवी होगा, मेडिकल होगा, तो उसमें अभी का जो काट ऑफ है उससे 3.5 काट ऑफ कम होने का संभावना नहीं है, उतना कम नहीं होता है। अगर कम होगा तो 5.6, 8.8, 1 तक चलता है, 1.5, उससे कम होने का संभावना बहुत ही कम है। चलिए तो जितना गलती मेरे से हुआ था उसको भी रेक्टिफाई कर दिया हूँ और सारे कमेंट का भी मैं रिप्लाई दे दिया हूँ। चलिए फिर मिलता हूँ दूसरा कोई वीडियो लेकर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।